हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वेश्चन बैंक न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीरीज। अब इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर में पहला एमसीक्यू ही न्यूमेरिकल टाइप में, मतलब इसमें मैंने फॉर्मूलेज भी कवर किए और न्यूमेरिकल्स भी कवर किए। तो पहला एमसीक्यू है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला है मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Okay, next the relation between relative permeability and magnetic susceptibility is, है ना, relative permeability mu r is equal to 1 plus chi, है ना, तो mu r is equal to 1 plus chi, correct answer is option D. Okay, clear with this? Next, if an electron of charge minus e and mass me revolves around the nucleus of an atom having orbital magnetic moment mo, the angular momentum of the electron is, ठीक है, हमको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज e बाय ट्वाइस me, गायरोमैग्नेटिक रेशियो है ना, m नॉट यानी मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज e बाय ट्वाइस me। अपने को l का फॉर्मूला निकालना है, l इधर बाकी सब कचरा उधर, तो इट इज 2 MoMe बाय E। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, है ना, सिंपल था ये भी। नेक्स्ट, इफ m नॉट एंड l डिनोट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला अभी बताया, m नॉट बाय l। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन इज 5500, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालना है इसका, है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब काय, विच इज म्यू आर माइनस 1, म्यू आर की वैल्यू कितनी है 5500 माइनस 1 विच इज 5499। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, है ना, सिंपल। नेक्स्ट, ओके, बहुत बड़ा दिख रहा है ऐसा, लेकिन है बहुत छोटा सा क्वेश्चन। व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ बार मैग्नेट हैविंग लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एमनेट दिया हुआ है। ओके, मैग्नेटाइजेशन mz दैट इज mnet अपॉन वॉल्यूम, है ना, mnet अपॉन वॉल्यूम यानी क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। mnet का वैल्यू कितना दिया है 1। अब एरिया इंटू लेंथ, देखो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम कितना आ गया 6 5 30 सेंटीमीटर क्यूब आया। ओके, क्या आया, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -6, तो इसको लिखा 10 टू द पावर 6 अपॉन 30, दिस कैन बी रिटन एज 100 अपॉन 30 इंटू 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 6 को स्प्लिट किया, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 4 कैंसल, तो इट इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर 4, है ना। मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर पर मीटर, उसका यूनिट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, है ना। एमसीक्यू 7, इसमें एमसीक्यू सारे एमसीक्यू थे, है ना। अ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ ससेप्टिबिलिटी यानी काय दिया हुआ है, ये काय दिया हुआ है ना। एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी एच दिया हुआ है, ये एच है। देन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन इज mz इज इक्वल टू काय इंटू एच, फॉर्मूला है पहला जो एमसीक्यू था उसी का, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 विच इज 12 इंटू 10 टू द पावर -8। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में -8 चाहिए था शायद, है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। यहाँ पे भी -8 वो मिस्टेक होगा, ठीक है, हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। समझ में आया सबको? नेक्स्ट, हाँ, ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 7th नंबर का। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम इज, हिंट भी दिया सालों यार, हिंट नहीं देना चाहिए एग्जाम में थोड़ी ना हिंट दिया रहेगा, है ना, हिंट भी दे दिया मैं। एक्चुअली क्या हो गया, आंसर यहाँ पे था, मैं उसको क्रॉप नहीं कर पाया। ओके, ठीक है, एनीवेज, रिलेटिव परमेबिलिटी दिया हुआ है, म्यू आर दिया हुआ है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालना है, काय का फॉर्मूला है म्यू आर -1, कोइंसिडेंटली अब यहाँ पे आ गया, विच इज 0.075 -1, तो इसका आंसर आएगा -0.925। माइनस के साथ में लिखना है, जो कि इन्होंने नहीं लिखा है, माइनस के साथ में लिखना है, क्योंकि
ससेप्टिबिलिटी निगेटिव हो सकती है ना, ससेप्टिबिलिटी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ओके, तो माइनस, हाँ यूनिट नहीं है इसका, याद रखना इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका भी कोई यूनिट नहीं और इसका भी कोई यूनिट नहीं रहता है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट, इसका वॉल्यूम दिया है ना, वॉल्यूम सही से लिख लेते पहले। 15 टू 30 सेंटीमीटर क्यूब आएगा तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब लिख लेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट यानी एम नेट दिया है कितना, 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी निकालना है एच, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एमजेड निकालना है, मैग्नेटाइजेशन निकालना है। मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला है mnet इज mz इज इक्वल टू mnet अपॉन v, है ना। mnet कितना है 1.2 अपॉन v कितना 30 इंटू 10⁻⁻6। दिस कैन बी रिटन एज 1.2 इंटू 10⁻6 अपॉन 30। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 120 इंटू 10⁴ अपॉन 30। 34 जा, तो आंसर इज 4 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर। समझ में आया? mz का आंसर सिंपली आ गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज मूविंग विद द स्पीड, यानी v दिया हुआ है ना, v लिख देंगे, v इज इक्वल टू 2.5 10⁶ मीटर पर सेकेंड। रेडियस दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम है, इसलिए 10⁻10 मीटर ऐसा हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, इसमें भी फॉर्मूला दे दिया उन्होंने। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मैग्नेटिक मोमेंट MO इज इक्वल टू EVR/2, फॉर्मूला है इसका 1.6 10⁻19, v कितना है 2.5 10⁶, r 0.5 10⁻10 अपॉन 2 0.8 सा, है ना, 0.8 इंटू 2.5, है ना। अब 25 8 ज़ा इज 200, है ना, 25 8 ज़ा इज 200, तो ये हो गया 2 इंटू 0.5 इंटू 10 का पावर क्या बच रहा है -19 प्लस 6 -13 -23, यानी इट इज 1 इंटू 10⁻23 है ना, 23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ में आया सबको? सिंपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही था ये। फाइंड द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिवन ई और ये दिया है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो है ना, गायरोमैग्नेटिक रेशियो कितना होता है E/2m, 1.6 10⁻19, 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, 1.6 अपॉन 18.2 इंटू 10⁻19 प्लस 31 विच इज 12, है ना। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। -19 31 ऊपर गया प्लस 31, तो ये 12 भी आ जाएगा, करेक्ट है ना। हाँ, तो log 1.6, चलो log से सॉल्व करेंगे। log 1.6 कितना 0.16 का 0 में 2041 log 18.2 1.18 का 2 में 2601 0 4 10 -6 4 1 कैरी 12 -3 9 1 कैरी 12 2 एंटी लॉग 0.94 का 4 0 में 0.94 का 4 0 में, है ना। तो इट इज 8790 यानी 8.79 इंटू 10⁻⁻2
है ना. So it is 8.79 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power 12. So correct answer is 8.79 10 to the power 10. अब यूनिट देखो, है ना, इसका क्या ये चार्ज है, मतलब ये क्या आएगा कूलम. ओके, उसका यूनिट क्या आएगा कूलम. ओके, और नीचे क्या है मास, उसका यूनिट क्या आएगा केजी. तो कूलम पर केजी. So correct answer 8.79 into 10 to the power 10 कूलम पर kg. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एन आयरन रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया दिया हुआ है, इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1000 एम्पियर पर मीटर, यानी H दिया हुआ है. ओके, कैलकुलेट द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी मतलब म्यू निकालना है ना, ऑफ द आयरन रॉड. काय दिया हुआ है, म्यू नॉट दिया हुआ है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे म्यू निकालना है. म्यू का फॉर्मूला क्या है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट. ठीक है, म्यू आर नहीं है हमारे पास में, लेकिन म्यू आर काय दिया हुआ है ना, काय, तो इट इज 1 प्लस काय इंटू म्यू नॉट. ठीक है, यानी ये सारी चीज कंफ्यूजन के लिए है, कंफ्यूजन के लिए. ओके, तो ये हो गया 1 प्लस 599 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. 4 पाई की वैल्यू है 12.56 इंटू 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. ये हो गया 1256 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. अब 1256 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 5 जा 30, 33, 3 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 15, 1 कैरी, 6 1 जा 6 7, तो 7536 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर यूनिट. तो इसको लिख सकते हैं 7.536 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं -4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. यूनिट है, याद रखना, है ना, ऐसा यूनिट तुम मत लिखना, लिखना टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना. म्यू का यूनिट, म्यू और म्यू नॉट का यूनिट सेम है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर. म्यू आर का कोई यूनिट नहीं होता है, याद रखो. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सोलेनॉइड हैज कोर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल विद रिलेटिव परमिएबिलिटी 500, यानी म्यू आर दिया हुआ है 500, है ना. इट्स वाइंडिंग कैरीज अ करंट ऑफ, आई का वैल्यू दिया है 1 एम्पियर. द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड इज 500 पर मीटर, यानी स्मॉल n का वैल्यू दिया है 500 पर मीटर. कैलकुलेट द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, है ना, यानी mz निकालना है. ओके, अब mz निकालना है, मैं ये कुछ भी नहीं देखूंगा, ये सब ये अपने को नहीं देखना है. mz क्या होता है, काय इंटू एच. काय क्या रहेगा, म्यू आर -1 और h का वैल्यू है स्मॉल n इंटू आई. याद रखो h इज स्मॉल n इंटू आई, है ना. म्यू आर का वैल्यू कितना है 500 -1, ये भी 500 है इंटू 1, तो इट इज 499 इंटू 500, है ना. तो इसको लिख सकते हैं 4.99 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 4. इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, है ना. 5 इंटू 9, 5 9 जा 45, 4 5 9 जा 45, 49, 4 5 4 जा 20, 24, 24.95 10 का पावर 4 एम्पियर पर मीटर, या फिर 2.495 10 का पावर 5 एम्पियर पर मीटर. ठीक है, समझ में आया. सो दिस इज द वैल्यू फॉर मैग्नेटाइजेशन mz. नेक्स्ट, व्हेन अ प्लेट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ साइज, इतना साइज है, चलो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम कितना आ जाएगा 10 इंटू 0.5 5 इंटू 0.2 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, है ना. इज लोकेटेड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी H दिया हुआ है कितना 0.5 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्पियर पर मीटर. देन मैग्नेटिक मोमेंट यानी m नेट कितना है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर.
इज एंटियोस्टेनेट, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। बी का जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है दैट इज म्यू ब्रैकेट में एच प्लस एम जेड, है ना। अब एम जेड तो नहीं दिया है, मतलब एम जेड के जगह एम नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अब सभी वैल्यूज है हमारे पास में, 4 पाई 10 टू द पावर -7, एच की वैल्यू कितनी है 0.5 10 टू द पावर 4 प्लस एम नेट की वैल्यू कितनी 5 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 10 का पावर नहीं है उसमें, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -6, है ना। तो ये लिख सकते हैं 12.56 10 टू द पावर -7, इसको 10 टू द पावर 4 कॉमन निकाला, है ना, तो ब्रैकेट में बचा 0.5 प्लस ये 10 टू द पावर -6 ऊपर चला गया था प्लस 6, उसमें से 10 का पावर 4 कॉमन निकाला 10 टू द पावर 2 यानी 500 बचा यहाँ पे, करके देख लो 10 टू द पावर 4 कॉमन निकाल लो, है ना, तो 500, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 12.56 इंटू 500.5 इंटू 10 का पावर -3। अब इसको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा, चलो लॉग से सॉल्व करते हैं इसको। लॉग 12.56 12 का 5 6 में, है ना, 12 का 5 और 6 में मेन डिफरेंस कितना आ जाएगा 0990, है ना। फिर लॉग 500.5 2.50 का 0 और 5 में, 50 का 0 और 5 में मेन डिफरेंस 6994 4 18 1 कैरी 19 1 कैरी 7 3 पॉइंट एंटी लॉग 0.79 का 84 में, 0.79 का 8 और 4 में मेन डिफरेंस 6.287 10 का पावर 3, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पे रखते हैं 6.287 10 का पावर 3 और ऑलरेडी वहाँ पे क्या है 10 का पावर -3, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 6.287, है ना टेस्ला, क्योंकि ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर -3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो करेक्ट आंसर है 6.287 टेस्ला। ओके, सभी ने नोट डाउन कर लिया? ओके, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, यानी एम नेट दिया है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, उसका मास दिया हुआ है स्मॉल m 75 ग्राम है, इसलिए 10 टू द पावर -3 kg, और डेंसिटी दिया हुआ है कितना 7500 kg पर मीटर क्यूब। mz पूछा है, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो गया मास अपॉन डेंसिटी, है ना। मास कितना है 75 इंटू 10 टू द पावर -3। देखो डेंसिटी को कैसा लिख रहे हैं अपन, 75 इंटू 10 टू द पावर 2 कैंसल, तो वॉल्यूम कितना हो गया 10 टू द पावर -5 मीटर क्यूब हो गया, 10 टू द पावर -5, है ना। अब अपने को mz निकालना है। mz का फॉर्मूला क्या है m नेट अपॉन v, m नेट कितना है 3 अपॉन 10 टू द पावर -5, तो mz का वैल्यू कितना हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 5 एम्पियर पर मीटर। तो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द रिलेटिव परमिएबिलिटी इफ द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज, रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालना है। ये म्यू दिया हुआ है, म्यू कितना दिया हुआ है 0.1256 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना। अपने को म्यू आर निकालना है। म्यू आर का फॉर्मूला है म्यू अपॉन म्यू नॉट, 0.1256 अपॉन म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। इसको लिख सकते हैं 12.56 10 टू द पावर -2 लिखेंगे। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि 4 पाई का वैल्यू कितना है 12.56, 10 का पावर -7 कैंसल,
-7 ऊपर गया तो म्यू आर का वैल्यू बन गया 10⁵। इसका यूनिट कुछ भी नहीं है ना, वो तो पहली बात कर चुके हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आई गेस, यस हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक मटेरियल्स का। क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। रेडियस दिया है 5.3 10⁻11 मीटर। स्पीड दिया है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg और चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है यानी MO निकालना है। EVR/2 1.6 10⁻19 2 × 10⁶ 5.3 × 10⁻11 अपॉन 2 कैंसल। 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 ज़ा 48 4 16 5 ज़ा 80 84 तो 8.48 10 का पावर देखो -19 -11 कितना हुआ -30 -30 + 6 -30 + 6 -24 यूनिट क्या लगाएंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये MO का वैल्यू हो गया, ठीक है। नाउ एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है MVR 9.1 10⁻31 2 × 10⁻6 5.3 10⁻11, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 18.2 × 5.3 × 10 का पावर -31 -11 -42, ओके -42 हो गया इन दोनों का, है ना। -42 + 6 -36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन 18.2 × 5.3 3 2 ज़ा 6 54 5 2 ज़ा 10 1 कैरी 5 18 90 91 6 4 6 9 डेसिमल कितने 2 तो 96.46 10 का पावर -36 विच कैन बी रिटन एज 9.646 10 का पावर -37 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। L का यूनिट देख लो, है ना। एक बार पावर वापस से चेक कर लेंगे -42 क्योंकि पावर में गलत मत करना, है ना। -31 -11 -42 -42 + 6 -36 ये हो गया, सही है। यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं -19 -11 कितना हुआ -30 -30 + 6 है ना -30 + 6 -24, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के वैल्यूज। और यहाँ पे ये चैप्टर हमारा न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन बैंक के कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग EMI के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन।